हे वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम द ब्राइट वन मूवी का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं। तो अभी तक अगर आपने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस मूवी को फुल वॉच कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ब्रेडन को उसकी आंटी के साथ स्कूल में दिखाया गया है। उसकी आंट उसकी काउंसलिंग कर रही होती है और उससे कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरे और पहले जैसे नहीं हो गए तो मुझे सारी बात तुम्हारी मॉम को बतानी पड़ेगी। इस बात को लेकर ब्रेडन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसी रात वो अपनी आंटी के घर पर पहुंच जाता है और उनके दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है। अब जबकि उसकी आंटी बाहर आती है तो उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कभी किसी को भी मत बताना, वरना ये सबके लिए बहुत ही बुरा होगा। उसकी आंट उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है और एक बार फिर से ब्रेडन नकाब पहनकर उनके घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसकी आंट का हस्बैंड भी घर पे मौजूद था, तो वो ब्रेडन को छुपते हुए देख लेता है और उसका नकाब उतार देता है और उसका हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर ले आता है। यहाँ पर इसका अंकल ब्रेडन के पेरेंट्स को सारी चुगली करने वाला था और वो ब्रेडन को कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन ब्रेडन गाड़ी में बैठने से मना कर देता है और जब उसका अंकल उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो ब्रेडन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों से आग निकलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसके अंकल दूर जा गिरते हैं। जब वापस वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से ब्रेडन गायब था। अब जब अपनी गाड़ी को लेकर ब्रेडन के घर की तरफ भागने लगते हैं, इसी बीच रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो देखते हैं कि उसके सामने ब्रेडन है और वो हवा में उड़ रहा है। वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाते और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ब्रेडन पीछे से गाड़ी को हवा में उठा लेता है और ऊपर से नीचे छोड़ देता है, जिस वजह से उसके अंकल को गाड़ी का हैंडल मुंह में आ लगता है और उनकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब जब ब्रेडन अपने घर पर वापस आता है तो उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ब्रेडन ने शर्ट नहीं पहनी है और वह उन्हें बताता है कि उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए बाहर बुलाया था और उनमें से एक ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसकी शर्ट गंदी हो गई। टोरी उसे शर्ट मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेडन कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और वो शर्ट लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब जब सभी लोग सो रहे थे तो काइल को एक अजीब सा विजन आता है कि टोरी बेडरूम से गायब हो चुकी है और जब वो टोरी को ढूंढते हुए बाहर जाता है वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक स्पेसशिप क्रैश हुई है और उसकी पत्नी के हाथ में एक बच्चा है जो कि बहुत ही डरावना है। साथ ही उसकी पत्नी की शक्ल भी बहुत ही डरावनी होती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह ब्रेडन को बताया जाता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है, लेकिन ब्रेडन इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जिस वजह से काइल का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि इस इंसिडेंट के पीछे ब्रेडन का ही हाथ है। काइल ब्रेडन से पूछना शुरू कर देता है और जब वो उस पर चिल्लाने लगता है तो ब्रेडन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे धक्का दे देता है, जिससे वो अलमारी से जाकर लगता है। ब्रेडन ने पहली बार अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया था। काइल टोरी को समझाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है और वो दूसरी दुनिया से आया है और वो बहुत ही जल्द हमको भी मार देगा, लेकिन टोरी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए वो काइल की बात ना मानते हुए कहती है कि 12 साल का बच्चा ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो। और फिर से एक बार टोरी काइल की बात टाल देती है। दूसरी सुबह काइल ब्रेडन को फिर से एक बार शिकार पर ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद पुलिस उनके घर पर आती है और टोरी से कहती है कि खून वाली जगह पर हमें ये निशान मिला है, क्या तुम इस निशान के बारे में जानती हो? इस पर टोरी कहती है कि नहीं, मैं इस निशान के बारे में नहीं जानती। और जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तो वो अपने बेटे के कमरे में आ जाती है और उसे ब्रेडन की ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें उसने जितने खून किए थे वैसी सेम ड्राइंग बनाई हुई थी। इस और ब्रेडन काइल से आगे चल रहा होता है और काइल इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो पीछे से ब्रेडन को गोली मार देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता। काइल ये देखकर बहुत ही डर जाता है और वो दूसरी गोली लोड करने लगता है। तभी वो देखता है कि ब्रेडन वहाँ से गायब हो चुका है। काइल अपनी जान बचा के वहाँ से भागना शुरू कर देता है और तभी ब्रेडन उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो काइल के पास आता है और अपनी आंखों से लेजर निकालकर काइल को वहीं पर मार देता है। वहीं घर पर हमें टोरी को दिखाया जाता है, जिसे अब ब्रेडन की सच्चाई का पता चल चुका था। वो काइल को कॉल कर रही होती है और अब ब्रेडन कॉल को रिसीव करता है। वो ब्रेडन से पूछती है कि काइल कहाँ है। वो कहता है कि वो जा चुके हैं। केली समझ जाती है कि अब काइल इस दुनिया में नहीं रहा। टोरी उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। ब्रेडन कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ और अब टोरी डर जाती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन जब पुलिस उसे बचाने के लिए आती है तो ब्रेडन उसे भी मार देता है। अब टोरी घर के अंदर
किसी कोने में छुप जाती है और अब ब्रेडन उसे भी मारना चाहता था तो टोरी अपनी जान बचाकर खिड़की से नीचे कूद जाती है, जिस दौरान उसके हाथ में कट लग जाता है और उसे याद आता है कि ब्रेडन को सिर्फ एक ही चीज से चोट लग सकती है, वो है उस यूएफओ का टुकड़ा। अब टोरी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और अपनी यार्ड पर आ जाती है जहाँ पर उन लोगों ने यूएफओ को छुपा कर रखा था। वो टोरी देखती है कि ब्रेडन ने उसकी फ्रेंड की मॉम को मार के वहीं पर लटका दिया था। टोरी यूएफओ के पार्ट को लेकर वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ पर ब्रेडन पहुँच जाता है। अब टोरी ब्रेडन के पास जाने के लिए प्यार का नाटक करती है, जिससे कि ब्रेडन टोरी को गले लगा लेता है। तभी टोरी उसे मेटल के पार्ट से मारने वाली होती है कि ब्रेडन उसे रोक लेता है और अपनी माँ को मारने के लिए आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है और वहीं से वो टोरी को छोड़ देता है। वो टोरी ऊपर से नीचे गिर के मर जाती है। ब्रेडन देखता है कि उसके सामने एक एरोप्लेन आ रहा होता है। सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि वो एरोप्लेन क्रैश हो चुका है और सभी लोग मारे जा चुके हैं। बचा है तो वो है सिर्फ ब्रेडन। ब्रेडन ने ही सभी को मार दिया था और इस इंसिडेंट को उसने प्लेन क्रैश के रूप में दिखाया था। आगे हम देखते हैं कि ब्रेडन पूरी दुनिया को तबाह करने में लग जाता है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।